क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको अपने पास्ट में गलतियों का सुधारने का एक और मौका मिलता, तो आप क्या करते? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे के बारे में जहां एक स्कूल लाइफ के बीच में टाइम ट्रैवल से भरपूर एक इमोशनल जर्नी देखने को मिलती है। मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं एपिक एनिमे रिव्यूज। आज हम बात करेंगे ऑरेंज एनिमे के पहले एपिसोड की, जहां शुरू होती है एक इमोशनल और साइंस फिक्शनल से भरी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं ऑरेंज एनिमे के पहले एपिसोड का सफर। एपिसोड शुरू होता है समय में 10 साल आगे, जहां हमें कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जो एक टाइम कैप्सूल निकालते हैं। उसमें उन सब के लेटर्स होते हैं और उनकी ग्रुप फोटो भी होती है। और एक लड़की है जिसका नाम है नाहो ताकामिया, और वो बोलती है 10 साल बहुत लंबा समय होता है और जब मैं 26 साल की हो गई हूँ मुझे बहुत पछतावा होता है। और इसी के साथ ये एनीमे का शुरुआत होता है। और अब हम वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं और नाहो का हाई स्कूल के सेकेंड ईयर का आज पहला दिन होता है। नाहो पहले दिन ही स्कूल के लिए लेट हो चुकी होती है। जैसे वो घर से निकलने वाली होती है उसी वक्त उसे एक लेटर मिलता है जो उसके लिए होता है, और उस लेटर को खुद नाहो ने ही भेजा होता है। नाहो जल्दी में होती है तो वो लेटर को बिना पढ़े ही स्कूल के लिए निकल जाती है। नाहो जब अपने क्लास में होती है वो उस लेटर को खोलती है और ये लेटर 10 साल बाद वाली नाहो ने लिखा होता है, जो कि प्रेजेंट की नाहो से उसकी मदद करने को बोलती है। इस लेटर में ये भी लिखा होता है कि आज मैं सुबह देर से उठी और आज के क्लास में न्यू स्टूडेंट आया जिसका नाम है काकेरू नारुसे, और तभी वहाँ उनका टीचर उन्हें एक न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम काकेरू नारुसे है। टीचर काकेरू को नाहो के बाजू वाले बेंच में बिठा देता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद एक लड़का काकेरू को अपने ग्रुप के साथ आने को बोलता है। वो बोलता है मैं तुम्हें आसपास का इलाका भी दिखा दूंगा। शुरुआत में काकेरू मना कर देता है, लेकिन वो सब लोग मिलकर काकेरू को मना ही लेते हैं। अब नाहो के लेटर में लिखा होता है कि स्कूल के बाद काकेरू को अपने साथ इनवाइट मत करना। नाहो से रिक्वेस्ट करती है ऐसा करने को। हालांकि लेटर में लिखा हुआ सब सच हो रहा होता है, लेकिन नाहो को अभी भी उस लेटर पर उतना यकीन नहीं होता। वो लेटर में लिखी हुई बात को नहीं मानती। और ये सभी अब बाहर होते हैं तब वो लड़का काकेरू को अपने ग्रुप के मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एक एक करके सबका नाम बताता है। ये है साकू हागिता, और ये है नाहो ताकामिया, और ये है चिनो ताकाको, और मैं हूँ सुआ हिरोतो। और तभी उसी वक्त एक लड़की पीछे से भागते हुए आती है उनके ग्रुप के पास। सुआ बोलता है ये है आसुसा मुरासाकी। वो बोलती है तुम मुझे आंसू भी बुला सकते हो। ये सभी मिलकर अब हंसी मजाक के बातें करते हैं। नाहो अपने मन में बोलती है मुझे खुशी है हमने इसे इनवाइट किया। अब ये सारे मिलके ब्रेड खाते हैं जो आजू अपने बेकरी से लाई होती है। काकेरू अपना ब्रेड नाहो को दे देता है उसके ब्रेड के बदले। नाहो सोचती है इसको कैसे पता कि मुझे ये ब्रेड खाना था। अब ये सब मिलकर काकेरू को आसपास का एरिया दिखाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और बहुत मजे करते हैं एक साथ। अब शाम होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब नाहो अपने घर में अपनी डायरी लिख रही होती है, और अपनी डायरी खत्म होने के बाद वो उस लेटर से मैच कर रही होती है जो उसे सुबह मिला था। और वो उस चीज को देखकर हैरान हो जाती है कि आज जो उसने डायरी में लिखा होता है वो सेम चीज उसी लेटर में लिखा होता है, और उसकी हैंडराइटिंग उससे एकदम मिल रही होती है। अब अगले दिन नाहो स्कूल जाती है मगर काकेरू नहीं आता। वो 2 वीक तक एब्सेंट रहता है, और नाहो सोचती है कि मैंने लेटर की बात नहीं मानी, ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ। नाहो घर पर आकर दोबारा लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है 20 अप्रैल को बॉल गेम टूर्नामेंट में उन्होंने मुझे पिंच हिटर बनने को बोला, जो मैंने मना कर दिया और बाद में पछताई। मैं चाहती हूँ तुम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। और नीचे लिखा होता है उसी दिन मुझे काकेरू से प्यार हो गया। अब अगले दिन काकेरू स्कूल आ जाता है और स्कूल में स्पोर्ट टूर्नामेंट चल रहा होता है। सुआ और हागेता सोकर खेल रहे होते हैं। नाहो काकेरू को देखती है और उसके पास आती है। वो उसे पूछती है कि तुमने किसी गेम में हिस्सा नहीं लिया। काकेरू बोलता है नहीं। नाहो बोलती है मगर क्यों? काकेरू बोलता है मैं कई दिनों से एब्सेंट था
काकेरू नाहो के जूतों को देखकर बोलता है, क्या ये दुख रहा है? नाहो बोलती है, हाँ थोड़ा सा। वो मेरे जूते थोड़े से छोटे हो गए हैं। और तभी आजू वहाँ आ जाती है। वो नाहो को बुलाती है और उसके फ्रेंड्स उसे पिंच हिटर बनने को बोलते हैं। नाहो सोचती है जैसा लेटर में लिखा था वैसा ही हो रहा है, मगर नाहो मना कर देती है। उसकी फ्रेंड्स बोलते हैं तुम बहुत अच्छी हो, प्लीज बन जाओ। तभी काकेरू वहाँ आ जाता है और बोलता है नाहो के पैर में चोट लगी हुई है। ये सुनकर आजू खुद चली जाती है खेलने। नाहो बोलती है मेरे पछतावे का रीज़न ये होगा कि मेरी जिम्मेदारी मैंने अपने फ्रेंड्स के ऊपर डाल दी और मैंने नहीं किया जो मैं कर सकती थी। और तभी वो खड़ी होकर बोलती है कि मैं हिट करना चाहूँगी और मन में बोलती है मेरे पैर का दर्द चला जाएगा, मगर पछतावा वो नहीं जा सकेगा 10 सालों में भी। अब खेलते टाइम नाहो को लेटर में लिखा हुआ याद आता है कि सेकंड बॉल कहाँ आएगा और वो उस बॉल को हिट कर देती है और सॉफ्ट बॉल गेम जीत जाती है। सोकर गेम भी जीत जाते हैं सुआ की वजह से। गेम के बाद नाहो के पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी काकेरू वहाँ उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देता है और जब काकेरू वहाँ से जा रहा होता है तभी नाहो बोलती है मैं तुम्हें देख रही थी, अगर तुम सोकर खेलना चाहते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए था। काकेरू बोलता है तुमने जो होम रन मारा था वो बहुत बढ़िया था, अगले साल मैं जरूर सोकर में हिस्सा लूँगा। मैं सुआ से ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ तो तुम जरूर देखना। नाहो बोलती है मैं पक्का देखूंगी और काकेरू वहाँ से चला जाता है। और नाहो बोलती है जो भी लेटर में लिखा था वो सब सच हुआ। क्या 10 साल वाली नाहो का एक रिग्रेट कम हुई होगी? और तभी अगले सीन में 10 साल बाद वाली नाहो को दिखाया जाता है। तभी वहाँ सुआ आता है और उसके गोद में बच्चा भी होता है। सुआ बोलता है ये फूल कैसे है? नाहो बोलती है ये फूल किसके लिए? सुआ बोलता है ये फूल काकेरू के लिए है। अब नाहो बोलती है 10 साल पहले वाली नाहो, तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियाँ है आगे। मुझे आशा है तुम उसे ढूंढ लोगी और उन्हें जाने नहीं दोगी। मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ जिससे 16 साल वाली नाहो को अपने साथ कोई भी रिग्रेट कैरी करना ना पड़े पूरी ज़िंदगी के लिए। और ये सब प्रेजेंट में 16 साल वाली नाहो पढ़ रही होती है और उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि 10 साल बाद काकेरू अब हमारे बीच नहीं रहा। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे मत खोना और प्लीज़ काकेरू पर नज़र रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन मिस ना करें।